नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने नई भर्ती लेखपाल जो 4500 से प्लस सीटें आएंगी। 4500 नहीं आएंगी, आप मान के चलिए 5000। अभी बात अगर 4500 की चल रही है तो 5000 आप मान के चलिए। और इससे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस इतना करिएगा कि चाहे इसको शेयर ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये न्यूज़। जो भी पूरी बात सही से होगी इसमें, क्योंकि इस एग्ज़ाम्स को अभी मुझे दिए ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, मुश्किल से 1 साल 1.5 साल, वही 1 साल हो जाएगा 31 तारीख को 1 साल। तो पेपर का पूरा पैटर्न कुछ भी होगा बहुत अच्छे तरीके से एक एक बारीकी के साथ बता सकते हैं, इतनी इसमें क्षमता है। ऐसा नहीं है कि एमपी है कि भूल जाएंगे कि सिलेबस में क्या आ रहा है, एमपी के टॉपर नहीं है। मतलब टॉपर की बात अलग ही है, लेकिन हाँ एमपी की नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। आई विल मतलब पूरा आपको जितना भी हो पाएगा सारा सिलेबस ठीक से बता देंगे। बट हाँ आप ये करिएगा कि शेयर कर दीजिएगा। बहुत कम चांस है कि इतना बेटर तरीके से कोई आपको सिलेबस समझा पाएगा, बता पाएगा चीज़ों को कैसे निकलेगा। आप कहीं भी देख लीजिएगा, उतना बेटर तरीके से आपको कोई बारीकी से नहीं बता पाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मुख्यतः आपको पता है कि 4500 सीट आने जा रही है, ठीक है। ऐसा 4500 कुछ सीटें लिखने को आ रही हैं, और ये सीटें जो है ये है चकबंदी लेखपाल की, क्योंकि राजस्व लेखपाल की तो आ चुकी है, चकबंदी लेखपाल की आएगी और 2022 के पेट पे आएगी। ये 22 का पेट आप लोग अभी दिए होंगे। और अगर पेट पास हैं और अगर आप इसके क्राइटेरिया में आ जाते हैं, इवन इसका पेट का जो मार्क लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना लगेगा। पेट में इसके 4500 सीट लगभग आएगी, मैं 5000 मान के चलता हूँ, और 30 गुना बुलाते हैं तो लगभग 1.5 लाख लोग बुलाए जाएंगे। तो 1.5 लाख लोग बुलाए जाने का मतलब है लगभग आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 95% से आप ऊपर हों। मिनिमम जो परसेंटाइल होना चाहिए 95% से ऊपर आपका होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। 95% से नीचे कोई चांस नहीं है। इवन 95 में भी बहुत कम ही चांस है, बट हाँ 95 तक सिक्योरिटी आ सकती है, ये श्योर रही है। इसको समझ के ही तैयारी करिए, किसी के बहकावे मत आइए कि कोर्स लेना है, बस बेचने के चक्कर में 25 रुपये लगा के आप कोर्स ले लें। 100 रुपये का कोई कोर्स बेच रहा है, कोई 200 का, कोई 300 का, तो आप ले लें। नहीं, इन चीज़ों में मत फंसिए। देखिए जो सच्चाई है वो यही है कि 95% मिनिमम आपका परसेंटाइल होना चाहिए पेट में, क्योंकि आपको सही बता रहे हैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बुलाए नहीं जाएंगे। और 1% पे इस बार पेट में लगभग 25,000 लोग हैं, ठीक है। 1% पे 25,000 हैं, तो आप दिमाग ऐसे लगा लो कि लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए 6% घटेगा। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि आपको 95, अगर 95 नहीं तो चलो 94 मान लो, वही 95-94 ये परसेंटाइल लगेगी। ये मार्क नहीं है, ये परसेंटाइल है। मार्क्स लगभग बनेंगे 77 के ऊपर ही, ठीक है। 77 से नीचे नहीं, 77 इवन और भी ऊपर बन सकता, 80 के ऊपर ही मान के चलिए, इतना मान के चलिए। उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप पेट के क्राइटेरिया में आ जाते हैं देन ये नौकरी बहुत आसान है, क्योंकि 1-1.5 लाख में आजकल के लिए कंपटीशन करना, भरे सब प्री निकाले हुए हैं। तो उसी तरीके से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी होता है ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। पेपर तब निकालना बहुत आसान है, बशर्ते 34 लाख में देना, 20 लाख में देना, वहाँ 1 लाख में देना बहुत का ज़्यादा चांस है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो कम से कम आप रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। कभी कभी 34 लाख 80 लाख में ऐसा समझ में नहीं आता है कि कितना अच्छा पढ़ें और कब श्योर रहें। तो अब ये चीज़ें हो गई, ठीक। अभी और चीज़ें आपको समझाते हैं सिलेबस क्या आता है। ये हो गई ना, एज का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ इसके एज का। तो एज मिनिमम समझ के चलिए, कम का कम, सबसे कम जो होता है आप 18 पास हों, 12वीं की मार्कशीट हो, 12th की, नो ट्रिपल सी। ट्रिपल सी के उसमें नाटक में मत आइएगा, ट्रिपल सी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है। बस हाँ 18+ हों और 12 की मार्कशीट आपके पास हो 12वीं की। और दूसरी चीज़ एक और है कि 18 से 40 का क्राइटेरिया है। इवन अगर आप जिंदा हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, इतना आप समझ के चलिए। बस आपके लिए ह्यूमन बीइंग आपका होना ज़रूरी है, बस आप हो धरती पे, आप फॉर्म डालिए। और उसके बाद एक चीज़ है कि हाँ पेट में आपके स्कोर हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, बाकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया का आप सारा फार्मूला जानते हैं, उनकी चीज़ों को अलग रखिए, ठीक है। एज का सब कुछ समीकरण जान रहे हैं। और जिसको और क्लेम करना है उसके लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रखिए। जनरल का एक 18 से 40 होता है, ठीक। बाकी के लिए तो फ्री है, अनलिमिटेड है, डोंट वरी ब्रो। और आगे की चीज़ें यही हैं, 18 होना चाहिए एज, 12वीं की मार्कशीट हो, ट्रिपल वगैरह सी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक मांग नहीं होती इसमें, ठीक है। और बाकी कोई अगर न्यूज़ और है इसमें तो हम आपको बता देंगे, वैसे कुछ ऐड नहीं होगा। सिलेबस वगैरह आपको बता देते हैं, सिलेबस बदलेगा भी नहीं, क्योंकि पेट के नियमावली में अब ये सिलेबस नहीं बदलेगा। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले हिंदी, ठीक है। और हिंदी कितने की आती है यहाँ, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। देन आता है क्या, जीएस एंड जीके, सेम रहता है, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स।
उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आएगा रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण प्रवेश। सबसे ज़बरदस्त टॉपिक ये 25 नंबर का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है मैथ, ये भी आता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और इसमें जो होता है माइनस मार्किंग वो होता है 1/4 का। ठीक है, हिंदी बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं पढ़ना, रस छंद अलंकार भी नहीं जानना, बिल्कुल बेसिक हिंदी समझ के रखना है। आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं, काम चल जाता है। जीएस ठीक ठाक लेवल की, जीएस कोई वैसे भी नहीं कर पाता, जीएस में अगर आप 15 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। रूरल डेवलपमेंट एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, जो इंसान जब नया नया सुनता है लेखपाल के बारे में, जिसने दिया है उसको एक बार बहुत आसान लगेगा। जिसने भी पेपर दिया, भले वो कट ऑफ से बाहर है, नहीं हुआ है, उसके लिए रूरल डेवलपमेंट इस बार तैयार करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी भाषा से वो रूबरू हो चुका है, इवन वो भाषा को समझ जाएगा। बट नए सिलेबस को उठाना और लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको रूरल डेवलपमेंट तैयार करना है तो अभी से चाहे 1-1.5 पन्ना ही पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ा क्या होती है ना, ट्रांसलेटेड रहती है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई भाषा लगभग रहती है। ठीक है, जो ये सिलेबस लिखते हैं, इवन सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आ गया था उससे योजनाओं से, बट अगर योजनाओं से थोड़ा बहुत इधर उधर फिसलती हैं चीज़ें तो आपके लिए भाषा इसकी समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खास करके उनके लिए जो ग्रामीण प्रवेश से नहीं है, अगर गाँव के आसपास से ज़्यादा अच्छे से नहीं लगे हैं तो उनके लिए खरीफ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप लोग सही रखिए, इवन सही नहीं रखिए, इसको बहुत सही रखिए। यहाँ से अगर आप स्कोर कर गए और मैथ से स्कोर कर गए तो आप काम कर जाएंगे अपना। ठीक है, मैथ ये और ये 3 सब्जेक्ट आपका जो होता है स्कोरिंग होगा। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा ये फर्स्ट पे, सेकंड पे आपके लिए ये होना चाहिए, थर्ड पे आपके लिए ये होना चाहिए, उसके बाद फोर्थ पे आपका ये होना चाहिए। ठीक है, और इसी हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। ठीक, और आराम से आप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सही बताऊं तो मैंने पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ा नहीं था, नॉर्मल ही पढ़ा था इसके लिए, जो भी पढ़ा था। पेपर से 20-25 दिन पहले यहाँ थे ही नहीं हम, 20 दिन पहले तक हम चले गए थे लखनऊ, थोड़ा काम था, बीमार उमार हो गए थे एक लोग घर में, तो पढ़ाई भी उतनी अच्छी हुई थी नहीं, बट पेपर बहुत आराम से हो गया। तो पेपर के लिए टेंशन मुक्त रहिए, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का आएगा, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, क्योंकि पेपर ही बेसिक आता है। ठीक है, बहुत टफ पेपर नहीं होता। तो बेसिक चीज़ों को ठीक से पढ़िए, इस चीज़ में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस हिंदी में बता रहे हैं कि हिंदी बिल्कुल लगभग बेसिक ही आएगी। मैथ में जो नॉर्मल मैथ होती है वो आती है, 1-2 चीज़ें और आती हैं आपको, माध्य माध्यिका ये सब आना चाहिए, माध्य, ठीक है, माध्यिका, मीन मोड मीडियन जो होता है ये पूरा, बस एक अलग से ये जुड़ता है हल्का सा डाटा, ये चीज़ मीन मोड मीडियन जो होता है ना, माध्य माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, ये सब पूरा एक सेशन इसमें जुड़ता है, अलग से ऐड होगा। ठीक है, बाकी देखिए क्षेत्रीय शब्दावली लेखपाल के लिए समझना जरूरी होता है, कुछ खसरा खतौनी, बीघा बिस्सा, ठीक है, हेक्टेयर एकड़, ये सब समझना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी होता है। लेखपाल के कुछ कार्य, लेखपाल की शब्दावली, ठीक है, ग्रामीण परिवेश की कुछ शब्दावलियाँ थोड़ा समझना आपको ज़रूरी होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपका ग्रामीण परिवेश की बुक्स आती हैं, उन्हीं को समझना होता है। बाकी हिंदी वही है, जीएस वही है, सब कुछ वही है, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कंप्यूटर के लिए एकदम बिल्कुल मुक्त रहिए, एक आध क्वेश्चन कहीं दिख गया, नहीं तो कंप्यूटर भी नहीं आएगा, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बहुत आसान सा। और बाकी कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी आपको चाहिए आप तुरंत मैसेज करिए, आपको बता देंगे। ठीक है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कुछ भी पूछना होगा तो एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, बुक का भी बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। अभी अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो रूरल डेवलपमेंट, अगर आप कोई बुक बेसिकली लेना चाहते हैं तो अभी किरण की उठा लीजिए, तब तक पढ़िए, किरण की बुक सदाबहार है हमेशा के लिए, तो उसको तब तक पढ़ते रहिए। फिर पेपर लगने की सिचुएशन में बहुत सारी मार्केट में बुकें आएंगी, जो अच्छी लगे प्रैक्टिस बुक उठाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, किरण की पढ़ लीजिए, और योजनाओं पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा, योजनाएं बहुत अंदर से, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप दिमाग में चलिए। तो अभी के लिए बस आप अगर 2-3 चीज़ें कर लेते हैं जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो हिंदी अच्छी से अच्छी कर लीजिए। ठीक है, सेकेंडली आप मैथ को थोड़ा अच्छा करना शुरू करिए, मैथ अभी से प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगले साल अप्रैल तक पेपर होगा ये। ठीक है, और जीएस जीके में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बेसिक ही रखिए, इसको लूसेंट लेवल से ऊपर मत ले जाइएगा। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट के लिए मैं आपको एक बुक बता दे रहा हूँ, आप अभी किरण की ही ले लीजिए। किरण के लिए आप आराम से पढ़िए, किरण प्रकाशन की रूरल डेवलपमेंट। इवन रूरल डेवलपमेंट की मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, यूथ की भी है, और 1-2 बुक आपको शिल्पी की मिल जाएगी, एक आध बुक और भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी अगर बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप किरण हर हाल में लेंगे, इतना आपको ये बुक दिख जाएगी कि आप ज़बरदस्ती ले ही लेंगे एक ना एक दिन। ठीक है, तो किरण की बुक ले लीजिएगा, अभी पढ़िएगा। और यूपी का बहुत ज़्यादा लोग वेटेज बताएंगे, तो यूपी का वेटेज पिछले एग्जाम में नहीं रहा है, बट यूपी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड बदल सकता है, कभी भी हो नहीं सकता कि ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन डाल दे।
तो यूपी भी थोड़ा आता है। ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर यूपी ही पूछता था पहले, अभी नहीं पूछ रहा है बट पहले पूछ लेता था। इस बार में 1-2 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन मतलब वो बहुत टफ लेवल का था। ऐसे नहीं था कि उत्तर प्रदेश में रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी, ऐसे क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग कहाँ स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं आया था कि कितने जिले हैं, कितने ये हैं। एक आध क्वेश्चन था वो जीएस के सेशन में था, ग्रामीण परिवेश के सेशन में वो नहीं था। ठीक है, हाईवे वगैरह जो क्वेश्चन थे वो जीएस के सेशन में थे। तो अभी इसको आपको समझ के चलना है, ऐसी ही चीज़ें हैं और मस्त से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर ये होता है तो इसकी तैयारी आपको इतनी भरपूर तरीके से करा दी जाएगी बाई किसी भी तरीके से, आपको चाहे बुक दिला के, चाहे जैसे भी, अगर मुझसे कुछ हो सकेगा रूरल डेवलपमेंट वगैरह तो मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा नहीं है, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो भी होगा हम लोग क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते रहिएगा, बाकी फॉलो करिए, चीज़ों को सही से फॉलो करिए। अगर एक वैकेंसी आप पेट में फॉलो कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस एक से ज़्यादा मत लेकिन फॉलो करिए। एक वैकेंसी जैसे आप अगर लेखपाल को फॉलो कर रहे हैं और लेखपाल आनी ही आनी है तो लगभग 7-8 महीने आपको लगेगा, जूझते रहिए, उसी में एक दिन आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ चीज़ें क्या है, थोड़ा आसान हो जाएंगी। अगर आप पेट क्वालिफाई हैं तो चीज़ें बहुत आसान होंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड जो होगा कंपटीशन होगा, लिमिटेड कंपटीशन है। 1 लाख लोग हैं ऐसे हैं जो थोड़ा 70-80 नंबर है उनके, भले 80 नंबर हैं, लेकिन भटकना सबके अंदर होता है, सब भटकते हैं इधर उधर, 20 जगह लात मारते हैं। समझ लीजिए जिसके पास सफल होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं वही सबसे ज़्यादा सफल भी होने के चांस रखता है। ठीक है, क्योंकि वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को समझ के रखिए। कोई भी दिक्कत होती है सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सारी बता दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बाकी कुछ लगेगा तो बता दिया जाएगा। बुक का कुछ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, और बाकी आपके लिए ही वीडियो है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक करिए। आपका अपना चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।